एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयना कार मुनासिब वक्त पर ईरान में मौजूद होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, ईरान ये समझने में गलती पर है कि इसके जंग में मुतासिर होने वाले जोहरी मराकज का बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से मुआयना नहीं किया जाएगा। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को अमरीकी हमलों से मुतासरा जोहरी प्लांट्स का मुआयना कराने से इनकार। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान IAEA को अमरीकी और इसराइली हमलों से मुतासरा फर्दू, नतन्स और अस्फहान की एटमी तनसीबात के मुआयने की इजाजत नहीं देगा। तर्जुमान की स्विट्जरलैंड में DG IAEA से मुलाकात की भी तरदीद। बकाई ने कहा कि मुजमिद फंड्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक ईरान को किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों से टोल वसूल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अबूज़बी पहुँचने पर गुफ्तगू। कहा, इस मामले पर खित्ते में किसी को कायल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबका इस पर इत्फाक है। जब तक ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं, उस वक्त तक तनाज़े का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। ईरान इनकलाबी तहरीक की बजाय आम रियासत बनने का फैसला करे तो तरक्की के बड़े मौके मिल सकते हैं। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद अमरीकी सेनेट से भी मंजूर। मुश्तरका करारदाद के हक में 48 के मुकाबले में 50 वोटों से फैसला दे दिया गया। अमरीकी सेनेट में करारदाद इस माह के आगाज में अब ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। हर 4 में से सिर्फ एक अमरीकी शहरी का ख्याल है कि ईरान के खिलाफ जंग नुकसानात के मुकाबले में फायदेमंद साबित हुई, जबकि अक्सरियत को खदशा है कि जंग बंदी ज्यादा अरसा बरकरार नहीं रह सकेगी। ईरान अमेरिका जंग के बाइस आबनाए हुर्मुज़ में फंसे 11,000 मुल्लाहों और सैकड़ों जहाजों के इनखला के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हजारों मुल्लाहों और सैकड़ों जहाजों के इनखला के लिए ये कार्रवाई ईरान, ओमान, अमेरिका और खित्ते के दीगर मुल्कों के ताउन से अंजाम दी जाएगी। जरूरी सिक्योरिटी जमानतें हासिल कर ली गयी। महफूज बहरी नकलो हरकत के लिए हालात का मुकम्मल जायजा ले लिया। IMO की तर्जुमान ने बताया कि इदारे ने इनखला के अमल के आगाज के लिए जहाजों से राब्ता करना भी शुरू कर दिया है। If Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe who have such missiles in their stockpile. So why object to Iran's ballistic missile? This would amount to a controversy which will generate unnecessary delays and doubts and question marks. So, in conclusion, let me say categorically that ballistic missile was never part of the agenda which was discussed. It is not part of the MOU and it was never on the table. दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? बाज़ अनासर अमन के लिए इन काविशों को सबूताज करना चाहते हैं। हम दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने के लिए आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के हमरा मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई की दूर अंदेश क़यादत को भी सराहा। कहा, बहरान के दौरान ईरान के अवाम ने मिसाली जुर्रत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फारसी शेर के जरिए ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात के अज़्म का इयादा। कहा, दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में हाथ थामे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और इनके वफ्द के दौरा पाकिस्तान पर बहुत खुशी हुई। सदर मसूद पेज़ेश्कियान अजीम मुल्क के अजीम रहनुमा हैं।